Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his balls, then he will understand. If the military boot crashes their balls, then they will understand. How cute. नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। व्हाट अ वंडरफुल वीडियो। स्ट्रिंग ने तो आज अपने वीडियो में लेफ्टिस्टों और लिब्रांडो की काला चिट्टा खोलकर रख दिया। मैं तो पिछले 3 साल से यही काम कर रहा हूँ और बिल्कुल सही बोला। इन लेफ्टिस्टों के पास कोई तर्क तो होता नहीं है, बस यूं ही बेसलेस लो आईक्यू वीडियोस अपने लो आईक्यू फॉलोअर्स के लिए बनाते रहते हैं। इमेजिन मिस्टर राठी क्लेम्स स्ट्रिंग्स मेक्स कॉन्स्पिरेसी वीडियोस while we know they bring in facts and all proofs from website owned by the ones against whom they are making these videos. Meanwhile, Mr. Rathi makes videos like BJP IT cell exposed, proof Mr. Khilari, my ass, Rafael scam, proof Mr. Yogendra Yadav, my ass, EVM scam, proof Syed Suja, again my ass. No thanks, that's not the end. इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। Now watch this idiot पुरुष what he has to say. गलत है, लेकिन वही नरेंद्र मोदी आज के डेट में जब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप उनका विरोध नहीं, उनसे सवाल पूछते हैं, वैलिड चीजों पे सवाल पूछते हैं। विरोध तो वो करते हैं गोदी मीडिया का, विरोध तो वो करते हैं अंधभक्तों का। क्या मोदी अंधभक्त है? क्या मोदी गोदी मीडिया है? नहीं ना। वो मोदी से सिर्फ मात्र सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने की सजा ये है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाल दी जाती है। खुद ही अपने अगेंस्ट जो सवाल पूछ रहे हैं अपने से, उनके ऊपर इनकम टैक्स रेट डाली जा रही है। आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक कीमती टाइम क्यों बर्बाद करा जा रहा है? So according to him 350 crores of unaccounted money की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और क्योंकि ये तापसी और अनुराग कश्यप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, इन पर आईटी रेड नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये मस्त स्ट्रेटेजी है। आप कुछ गलत करते हो और आप साथ में जानते हो कि आप गलत कर रहे हो, तो मोदी जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखो और बोलो। आप पर कार्रवाई होने लगे तो बोल दो वेंडेटा हो रहा है। कमिंग बैक टू पौरुष, सो ही क्लेम्स कि अंबानी अडानी पर कभी रेड होती नहीं है। ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जहां पर अडानी अंबानी ये इनकम टैक्स के मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या एक बार भी इनकम टैक्स की रेड होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अबे नमूने, दे पे टैक्सेस, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट अंबानी, इवन रिलायंस कम्युनिकेशंस ऑफिस वाज रेडेड। अब इस पौरुष के हिसाब से मोदी वेंडेटा कर रहे हैं। फनी पार्ट इज 2013 में सबसे पहले अनुराग कश्यप पर रेड हुई थी। एंड व्हाई टू फियर व्हेन नथिंग रॉन्ग हैज बीन डन। आज की डेट में सिंपल सी बात बन चुकी है। आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में फोन करिए किसी कंप्लेंट करने के लिए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार, मात्र एक बार आप बीजेपी के और मोदी के अगेंस्ट ट्वीट कर दीजिए, इनकम टैक्स स्वयं आपके घर पे, आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाएगी। ये आज की डेट में इनकम टैक्स की और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, एजेंसीज हैं, उनकी ये हालत बना करके रखी हुई है। ट्वीट करने वालों के ऊपर ऐसी इनकम टैक्स की रेट डाली जाएगी तो लगातार लोगों को जागरूक करने वालों के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई करी जाएगी, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और उस शायद लिस्ट में कहीं छोटा मोटा नाम मेरा भी कहीं आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हम लोग भी सरकार से लगातार सवाल पूछते रहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, तो भाई साहब गांव तो इसकी भी फटी पड़ी हुई है। जरूर इसने भी कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की होगी, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। लगातार बोलते रहते चाइना के बारे में, जब ऐसी बातें लिखी हुई हैं और साथ ही इंडिया के बारे में भी लिखा हुआ है, चीजें इंडिया को भी पार्टली फ्री लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये बात सारी की सारी अनबायस्ड ही होंगी। इनको मानना आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पौरुष के हिसाब से इंडिया में लोकतंत्र खत्म हो गया है। प्रूव्ड बाय फ्रीडम हाउस वेबसाइट, प्रूव्ड बाय आईटी रेड्स ऑन अनुराग कश्यप एंड तापसी पन्नू। कहा था ना, ये लोगों के पास आईक्यू लेवल बहुत कम है। इन लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई तर्क नहीं होता है, बस यूं ही कुछ भी बकवास पेल देते हैं।
आईटी रेट से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और 300 करोड़ का टैक्स इवेशन थ्रू शेल कंपनी से लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। हाउस ऑफ फ्रीडम, आई वुड लाफ एट सच अ रिपोर्ट एंड दैट इज द ओनली रिएक्शन आई कैन गिव टू दिस रिपोर्ट। आई मीन ये रिपोर्ट्स, जी हाँ, ये रिपोर्ट्स पॉरिश जैसे चू के लिए वरदान होती हैं जो सीधे मार्क्सिस्ट की झोली से गिर के इनके आंगन में गिरती हैं। सेम हाउस ऑफ फ्रीडम ने ये इंडिया का मैप बनाया है। इट्स लाइक रेडक्लिफ जो कभी इंडिया देखा भी नहीं, उसने इंडिया आकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दी और बोल दिया ये इंडिया है, ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट पाकिस्तान है। फनी ना, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। हाउस ऑफ फ्रीडम की इसी रिपोर्ट के हिसाब से लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि सीए प्रोटेस्ट के वक्त मुसलमानों पर अत्याचार हुआ एंड सीए से मुसलमानों को खतरा था, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। साउंड्स फनी, रिपोर्ट्स बनाने वाले को पता भी नहीं है कि सीए का फुल फॉर्म क्या है। मुस्लिम्स ने शाहीन बाग की कुदरती बिरयानी के लिए 2 महीने सड़क जाम कर दी और लोगों को परेशान किया। पुलिस कोर्ट्स किसी की भी बात नहीं मानी, पर विक्टिम कौन? कटमुल्ले। सो कंक्लूजन, पॉरुश माय एस, क्योंकि बिहार के रिजल्ट्स के बाद भी ये चोमू इसी तरह क्लेम कर रहा था कि तेजस्वी यादव जीत गए, मोदी जी हार गए, जबकि रिजल्ट्स आ चुके थे। कहा ना, लो IQ एंड हाईली टॉक्सिकेटेड विद पप्पू मूत्र। वेट फॉर इट, soon he will cry Modi government is doing vendetta against him. Oh, sorry, he has already started doing it. अब बात करते हैं राठी की। तो his blind followers claim राठी is unbiased. Again my ass. राठी बनारस जाकर एक नाली की वीडियो दिखाकर बोलता है देखो गंगा क्लीन नहीं हुई है, जबकि साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैव क्लेम्ड कि पॉल्यूशन लेवल गंगा का बहुत कम हुआ है। हाँ, केजरीवाल ने एक लेक साफ कर दिया तो इसने उसकी गाथा गाना शुरू कर दिया था। While Yamuna still stinks. Look at the IQ level of Rathi. 20,000 classrooms is equal to 500 schools. Made by AAP. Awesome job. Mohalla clinics which can't treat corona patient made by AAP. Again an awesome job of AAP. It is justified if AAP MLA slaps an old man in Delhi. Kejriwal one-sided blaming every politician and then wants the Gathbandhan with the same people is justified. Most funny is Rathi claims बीजेपी विधायक खरीदती है। चलो बताओ, पैसे चेक में दिया जाता है या कैश में? क्योंकि अगर चेक में दिया गया होगा तो बैंक डिटेल्स तो राठी के पास होंगी, और कैश में दिया गया है तो कांग्रेस शासित राज्य में बीजेपी इतना सारा कैश लेकर फ्रीली घूम रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगेन कहा ना, ये लोग लो IQ पीपल हैं, लो IQ वीडियोस बनाते हैं अपने लो IQ फॉलोअर्स के लिए। लो IQ इनकी इंतहा तो ये हो गई कि कपिल मिश्रा अगर सड़क खाली करने के लिए बोल दे तो ही हैज इंस्टिगेटेड राइट, पर ताहिर हुसैन अपने छत से बम, गोला बारूद, एसिड फेंकवाए, लोगों को मरवाए। वेट अ मिनट, मेंशन इट फॉर जस्ट 10 seconds in a 12-minute video, that too claiming BJP has alleged. पुलिस दंगाइयों को रोके तो पुलिस ने वायलेंस कर दिया। नहीं, पुलिस को तो दंगाइयों को बुलाकर उनको मोतियों की माला पहनानी चाहिए ना। सी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट लेट्स एंड इट हियर एंड लेट्स कंक्लूड दैट दीज लेफ्टिस्ट कॉमिस्ट, बी इट पॉरुश, राठी और आकाश बेनिज, they have a very low IQ and it is the only reason people don't buy their videos even though they have million views. My proof is election results. Only if Indians were under so much pain by the current government's policies like demonetization, GST, disinvestments, farm laws, Indians won't have been voting BJP again and again in states as well as in center. सच का साथ दीजिए दोस्तों। अभी तो बंगाल का रिजल्ट के बाद इन लेफ्टिस्टों को आंसू, खून के आंसू रोना है। मजे लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।